सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए धान क्रय केंद्र आज खुद सवालों के घेरे में है। कई स्थानों पर किसानों के धान की खरीद नहीं हो पा रही है, जिससे अन्नदाता परेशान और आक्रोशित है। धान लेकर क्रय केंद्र पहुंचे किसानों का कहना है कि केंद्र संचालक साफ शब्दों में हाथ खड़े कर रहे हैं। पवन कुमार तिवारी, कौन से गांव के रहने वाले? लवा टपरा नगिया। क्रय केंद्र पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं? क्रय केंद्र पर आपसी क्रय केंद्र लगभग नहीं किए, लगा कहा था भी लगे, तब देखो भी तौला न जाए मक्का धान, अभी कोई आदेश नहीं है सरकारी। कौन कह रहा है? यहाँ के केंद्र के जो मालिक है सचिव जो कह रहा था प्रभारी, आपसी नहीं लगाया। आपसी उससे पूछा गया तो कहें कि अभी कोई आदेश नहीं हुआ है, सोमवार तक देखो कुछ आदेश हो जाएगा तभी तौला जाएगा। लेकिन मक्का धान असो रेट नहीं सही, कुछ रेट नहीं पता लग रहा है कि किस भाव पर रेट उठेगा, सही है नहीं मक्का धान। आपसी सरकारी रेट तो 2300 कुछ रुपए है। 23 से कुछ रुपया, लेकिन ले तैयार नहीं है 2000 रुपए में। अब बनिया जाओ तो कहा था 1200-1400 रुपया कुंटल। अब किसान मजबूर है, सब मक्का फंसा धान सब रखा है द्वार पर, सब परेशान है। कर्जा उधारी भी लिया होंगे? कर्जा उधार लेके फिर खेती पाती बोया गया, पैसा दिए के सबका, फसल बिक नहीं रही है। तो इस मामले में आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत जिस अधिकारी जहाँ कहा तो कहा था कोई भी कंफर्म नहीं है कि कब तक चालू हो या खरीदा जाए या ना खरीदा जाए। क्रय केंद्र कहाँ है आपका? क्रय केंद्र दुर्गानगर में लवा टपरा में लगा था, लेकिन आपसी नहीं लगा। आपसी शायद बेलसर में कहा था लागे, बेलसर में तो अभी वही कोई कंफर्म नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे में आपके गाँव के कितने किसान प्रभावित हैं? हमारे गांव के कम से कम 50 किसान प्रभावित हैं। सबका फसल रखा है, सांड बहल्ला सब खा रहे हैं द्वार पर। नुकसान हो रहा है? नुकसान हो तो अधिक का क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? मांग करे कि निरीक्षण की जाए, हर चीज में फसल बिकवावा जाए किसान का। किसान परेशान है, उसका पैसा मिले तो अपन खेती बाड़ी में लगावे, हर चीज में जो बकाया वका दिए। कई केंद्र पर जाओ, वो लोग बोलते हैं मिल वाले नहीं ले रहे हैं, और जो गांव के ये है बनिया है मार्केट के, ये 1400, 1500, 1600 के भाव मांग रहे हैं, और कई क्रेन कहीं चल नहीं रहा है अभी। क्यों, यहाँ कोई स्थायी क्रय केंद्र नहीं है? कोई नहीं, कभी स्कूल में खोल देते हैं, कभी घर पर। एक दो बार लवा टपरा भी गए तो वहाँ का सिस्टम देखकर हम भाग गए। क्यों, क्या था ऐसा सिस्टम? अरे ले जाओ तो आधा यह ट्राली में लदाई लेके गयो हुआ तो ओसवाई दे, आधा ज्यादा निकल याद है, फिर वह कल लदाई लेके आओ, तमाम झंझट। असली बात है कि ये हमें सबका हुआ तो पहुंचे नहीं हमारे का उनका सबका आपन सेटिंग है, जो अपने सेटिंग के हिसाब खरीदत बेचत। ऐसे में फिर कैसे बेचते हैं धान? बस गांव बाजार के ये बनिया है, इन्हीं को दे देते। नहीं लेते सरकारी रेट से? हम आज तक बेच नहीं पाए। संचालकों का तर्क है कि राइस मिल मालिक धान खरीद नहीं रहे, जिसके चलते केंद्रों से धान की उठाई नहीं हो पा रही है। केंद्र खाली नहीं हो रहे, इसलिए नए धान की खरीद बंद कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर किसानों का आरोप है कि वो पूरी व्यवस्था मिलीभगत और मनमानी का नतीजा है। किसानों का कहना है कि केंद्र संचालक जानबूझकर खरीद प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं, ताकि किसान मजबूरी में अपने धान को निजी व्यापारियों को कम दामों पर बेच दें। सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर 50 रुपया गाँव बनिया ले है तो 3 महीने को उधारे दे पड़ा, तो आगे भर्ती लगाओ में खेतों में दिक्कत आएगी यार। 3 महीना हमारा पैसा उनके लिए पड़ा है 50 रुपए के चक्कर में। अब जो जिसका पहुंच है वो लोग बेच लेते हैं, हम लोगों को जो है कोई सुनता ही नहीं वहाँ पर। धान बेचने में क्या समस्या आ रही है? धान बेचने में समस्या ये आवत है, जब वहाँ जाओ पूछो तो बताओ था कि कुछ बना दियो सिस्टम तो खरीदा जाए, नहीं सिस्टम नहीं बनता कोनो खरीदे वाला क्रय केंद्र पर। और बनिया बतावत है, खरीदी लिया था तो बताओ था 3 महीना 4 महीना के बाद पैसा लिए तो दियो, और नहीं फिर रह दियो। अच्छा, तो कितने में बेचा तो बनिया लोगों ने? जस बनिया है, कोई 15 से ले लेन, कोई 14.5 से ले लेन, कोई 16 से में बताओ था। जस बनिया जस जगह ले ली। और क्रय केंद्र पर क्या दिक्कत होता है? क्रय केंद्र पर बताओ भाई कोनो व्यवस्था ही नहीं बना है खरीदे वाला। व्यवस्था बने तो खरीदा जाए। तो हम पूछत नहीं हो कि पूछा था वह है तो यह बताओ था होए व्यवस्था, तब देखा जी। अभी कोनो नहीं है। ठंडिया में दौड़ जाए तो अब ठंडी हो चाहे गर्मी हो, जब बेचे के तो रखा है धान से पूरा वैसे। तो अभी दाना बिकान नहीं, गेहूं भर्ती लगावे के इधर उधर दुकान पे यहाँ कर्जा उधार लेके आवत है, आदमी लगावत है। को बोलते है ना कोई जांच करे वाला आवत है ना कुछ है, तो मनमानी वो सब करते हैं। खादी में यह है भा तो कोई 16 से कोई 1800 में पूरा सामान लियो दुकान पर तो दिया था। नहीं फिर बताओ था कि सिर्फ खाद न दिए, पूरा बिया लियो, खाद लियो, और साथ केमिकल तमाम पता नहीं कौन कौन दिया था।
ये सब लियो। जबरदस्ती। कई बार केंद्रों पर धान में नमी बताकर बहाने बताए जाते हैं। घंटों लाइनों में खड़े रहने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे में छोटे किसानों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले ने धान खरीद व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो किसानों का सरकारी व्यवस्था से भरोसा उठना तय है। किसानों की मांग है कि राइस मिल से धान की नियमित उठाई सुनिश्चित की जाए, क्रय केंद्रों पर जवाबदेही तय हो और संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार की योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी जब उनका लाभ वास्तव में किसान तक पहुंचे। धान क्रय केंद्रों की ये अव्यवस्था न सिर्फ किसानों की मेहनत पर पानी फेर रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी कमजोर कर रही है।